नमस्ते चिल्ड्रन। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको वैल्यूज निकालनी है एंगल्स की। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज द फिगर ए डी इक्वल्स बी डी। ए डी और बी डी ये दोनों ही इक्वल हैं और आपको निकालना है ए सी डी, और जो क्लू दिए हैं उन पे काम करना पड़ेगा। ए डी और बी डी ये दोनों इक्वल हैं, तो इससे हमें क्लू मिला कि ये एंगल ए का जो पार्ट है ना, एंगल ए पे दो एंगल्स बन रहे हैं, दो पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर ये भी 65 हो गया, क्योंकि अगर इक्वल साइड से तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस वजह से हमने देखा, तो हम यहाँ लिखते भी जाते हैं साथ साथ, ए डी इक्वल टू बी डी गिवन, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, और ये दोनों ही एंगल हो गए 65 डिग्री के। ठीक है। अच्छा, अब एंगल ए पे देखिए, हमें दो पार्ट्स हैं एंगल के, तो देखिए आराम से हमें मिल गया, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर हमें 65 है, ये दोनों ही एंगल हैं, एंगल ए 65, एंगल ए पूरा कितना हो गया 65 + 22, और इस एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू आप आराम से निकाल लेंगे 5 + 22 प्लस एंगल बी है 65 और आपको सी निकालना है, तो आप एंगल सी आराम से निकाल लीजिए 180 में से इन एंगल्स को माइनस करके। तो आपने इन तीनों को प्लस किया तो ये आ गया 152, और 152 180 - 152 इक्वल्स 28 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया है। नंबर 2 क्या है, इन द फिगर ए बी इक्वल्स ए सी। ए है 48 डिग्री, ए सी डी एंगल है 18, आपको शो करना है बी सी इक्वल सी डी। आप अगर अगर इन दोनों एंगल को आप प्रूव कर दें कि इक्वल हैं ये दोनों एंगल, तो ये आराम से साइड्स भी प्रूव कर देंगे, क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे एज पर द आइसोसेलेस ट्रायंगल रूल। तो हम उस पर ध्यान देते हैं कि हम कैसे इन एंगल्स को इक्वल शो कर पाएँ। तो देखें कैसे हम जाएंगे। आप इक्वल्स ए सी गिवन है, एंगल बी कितना हो गया भाई, दोनों ही इक्वल हो गए। यहाँ पर आपका दोनों इक्वल है तो 180 - 48 एंड इसका हाफ कर देंगे तो हमें मिलेगा ना, तो हाफ कर दीजिए इसको, क्योंकि बी प्लस सी हो जाएगा 132, उनका हाफ करके दोनों में बांट दिया हमने बी और सी में, तो ये हो गया 66 डिग्री। बी डी सी है एक्सटीरियर एंगल, तो ये दोनों हो गए 48 और 18 हो गए इनके इंटीरियर एंगल्स। बी डी सी हो गया आपका 66। ठीक है, आपने देखा कि एंगल बी भी 66 और एंगल बी डी सी भी 66। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों ही एंगल इक्वल हो गए, ये और ये भी 66 आ गया, तो दोनों ही एंगल अगर इक्वल हो गए तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, देयरफॉर इक्वल्स सी डी, बी सी इक्वल्स सी डी। ओके, प्रूव्ड। नंबर 3 आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल है जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर ए सी ई 130 है, यहाँ पर साइड्स इक्वल दे रखी है, बी डी इक्वल्स ए डी इक्वल्स डी सी निकालना है यहाँ पर ए डी सी। ट्रायंगल में आप देखेंगे कि ए डी और डी सी दोनों ही इक्वल है, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मीन्स ये और ये दोनों ही एंगल ए सी डी, क्योंकि लीनियर पेयर है, दोनों मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर। 180 - 130 हम निकाल लेंगे इस तरह, तो ये आ जाएगा आपका 50। ये 50 आपका आ गया, ये 50 हो गया, तो यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके दोनों ही एंगल 50-50 हो गए, तो आराम से हम निकाल सकते हैं ए डी सी, यानी कि 180 - 50-50 -50 + 50, ये आपका हो गया 80 डिग्री। ए डी भी निकाल लेंगे भाई, अगर यहाँ पर आपका 80 है तो ये हो गया 100, ए डी बी इक्वल टू 100। अगर ये 100 हो गया तो आपके
दोनों बेस एंगल्स आप आराम से निकाल लेंगे 40 डिग्री। थर्ड पार्ट के लिए आपका है क्वेश्चन BAC। BAC बताना है आपको। सो BAC ये पूरा, तो अभी आपने यहाँ देखा, यहाँ पे आपका 40 आ गया था, इस तरह हमारा BAC हो गया 90 डिग्री। ये हमने कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे देखते हैं। तो AB एंड AC इक्वल एंड BC एंड CD इक्वल। ये पैरेलल हो गया D। यहाँ देखेंगे जो गिवन चीज़ें हैं ऑलरेडी, तो हम इसे लिख भी लेते हैं। दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं, तो इन दोनों का प्लस अगर मिला देंगे सो वो हो जाएगा एंगल BNC, तो वो 128 के बराबर हो गया। तो दोनों ही हो जाएंगे 128 का हाफ, यानी 64। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये 64 है तो एंगल D भी तो 64 हुआ, सो BDC भी 64 हो गया, क्योंकि दोनों एंगल BCD इक्वल्स 180 में से आप दोनों एंगल निकाल लीजिए, 64 और 64 2 आ गया, ये आपका एंगल। आपको ये दोनों निकालने हैं। तो BCD एंगल है 52। तो आप देखेंगे रिलेशन, क्योंकि यहाँ पैरेलल लाइन दे रखा है। C जो एंगल है वो तो 64 का है और ये 52 हो गया, सो देयरफॉर एंगल DCE इक्वल्स 64 माइनस 52, यानी कि 12 डिग्री। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब आपका बचा CDE। अब देखिए 52 यहाँ पर है, तो ये दोनों ही एंगल तो क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों। सो एंगल सिंस DE पैरेलल टू BC, therefore angle DCE इक्वल टू CDE, दोनों ही हो जाएंगे एंगल 52 के। सो ये हमारा आंसर भी आ गया, एंगल DCE। तो आप एक्स एंगल निकालनी है, ये मार्क है ना, इसमें वैल्यू ऑफ एंगल एक्स तो यहाँ पर निकालनी है। तो मार्किंग दे रखी है AC इक्वल्स CD। देखिए इसमें बहुत आसान है, यहाँ पर एक एंगल दे रखा है 37, तो ये भी हो गया 37, आप इसको भी निकाल लेंगे। तो ये जो आपका एंगल है ये हो जाएगा, एंगल का नाम एंगल BDA 180 माइनस 37 को दोनों को माइनस कर देंगे आप, ये आ गया 106। इसको हम लिख लेते हैं 106। और हम यहाँ पर भी ये वाला एंगल निकाल सकते हैं आराम से, लीनियर पेयर का। तो इस एंगल का नाम है, अगर हमने ये निकाल लिया तो इधर ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा उसके। सो एंगल का नाम एंगल ADC इक्वल्स 180 माइनस 106, यानी 74। ये ADC 74 हो गया यहाँ पर। अब देखिए अगर ये आपको पता है तो यहाँ पे सेम होगा 74। तो आराम से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे आप, क्योंकि x जो है ना वो वर्टेक्स एंगल है यहाँ पर। देयरफॉर एंगल x इक्वल्स 180 माइनस दोनों ही आप 74 वाले एंगल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, ये हमने कर लिया क्वेश्चन। आई होप यू आर वेरी क्लियर। आपको सारे ट्रायंगल्स में कैसे एंगल्स निकालने हैं, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, इजीली ये सम हो रहा है। ठीक है, आपको अच्छा लगा, समझ आया तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, उनको भी समझाइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।